कृश शरीर मुनि पटी परिधाना, सत समाज नीति सुनहि पुराना, सत समाज नित सुनहि पुराण। आज हम लोगों के पास कोई शिष्य बनने को आता है ना, तो प्रयास यही रहता है कि तुरंत चेला बनाओ, कहीं ऐसा ना हो दूसरे का जाकर के बन जाए। और कई लोग हमसे कहा भी करते, महाराज मौका मिले तो तुरंत बना लो चेला, तो दूसरे के पास ना चला जाए। ये भ्रांति पाल करके हम बैठे हैं कि हमारा चेला बन जाए, और कई बार तो ऐसे चेला मिलते हैं कि गुरु को ही चेला बना लेते हैं, ऐसे ऐसे चेले मिल जाते। महात्माओं ने पहले मंत्र नहीं दिया, पहले तीर्थ यात्रा कराई, वैराग्य की दीक्षा दिया, इसके पश्चात अब मंत्र देने जा। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरु दंपत मनवती लाग। अब 12 मंत्र का जो चर्चा होती है तो वैसे तो कहा जाता ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसी को 12 मंत्र कहते हैं। लेकिन हमारे महात्मा लोग कहते हैं कि षडाक्षर श्री सीता मंत्र और षडाक्षर श्री राम मंत्र दोनों को मिलाकर के 12 मंत्र हुए। तो 12 अक्षर, तभी तो सीताराम जी आए। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरु दंपत मन। ये मंत्र राज का ये महात्म ही है। सगुण साकार उपासक जब सदगुरुदेव भगवान से मंत्र राज का उपदेश लेते हैं, 12 मंत्र जब जपते हैं, षडाक्षर श्री राम मंत्र और षडाक्षर श्री सीता मंत्र दोनों को मिलाकर के जब जपते हैं तो भगवान जुगल सरकार की कृपा बरसती है। इसलिए मंत्र राज का जाप करना चाहिए। और जब मंत्र जपे तो कितना सुंदर इसमें विधि लिखी है। मंत्र ऐसे नहीं जपना चाहिए कि कई बार तो ऐसे लोग महाराज आंगन में तो तुलसी का पौधा लगाएंगे, आंगन में तुलसी का पौधा और फ्रिज में अंडा। अब कैसे भजन में मन लगेगा? भजन में मन तो तब लगता है जब करही आहार साक फल कंदा, करही आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, उनि हरि हेतु करन तप लागे, वारी आधार मूल छल त्यागे, उनि हरि हेतु करन तप लागे, वारी आधार मूल छल त्यागे। तपस्या में 3 चीजें सब बड़ी महत्वपूर्ण है, पेट, पैर और मस्तिष्क। ये तीनों कैसे पवित्र होंगे? गोस्वामी जी ने इसमें विधि बताई। करही आहार साक फल कंदा। आपके पैरों में ताकत नहीं है तो आसन कैसे लगेगा? इसलिए कंद का आहार पैर को स्वस्थ करता है। साग फल कंदा, और साग भाजी से पेट स्वस्थ होता है और फल से मस्तिष्क स्वस्थ होता है। तो भगवत उपासना में पैर, पेट और मस्तिष्क तीनों को पवित्र होना चाहिए, तीनों स्वस्थ होना चाहिए। करही आहार साग फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, पुनि हरि हेतु करन तप लागे, पुनि हरि हेतु करन तप लागे, वारी आधार मूल फल त्यागे, वारी आधार मूल फल त्यागे। तपस्या साधना जब आगे बढ़ी महाराज तो कंद को भी छोड़ दिया, आहार त्याग दिया, अब तो बारी आधार जल के सहारे रहे।
और अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। उस परम प्रभु की एक कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, यही विधि बीते बरस खट सहस बार आहार। 6000 वर्ष खाली जल पी करके रहे। कितने दिन? यही विधि बीते बरस खट सहस बार आहारी, संबत सप्त सहस्र पुनि रहे समीर आधार। 6000 वर्ष जल पी करके और 7000 वर्ष खाली वायु पी करके रहे। और बरस सहस 10 त्यागे सोऊ, बरस सहस 10 त्यागे सोई। ठाढ़े रहे एक पद दोऊ, ठाढ़े रहे एक पद दोऊ। विधि हरिहर तप किया पारा, मनु समीप आगे बहुबारा। 6000 वर्ष जल पी करके, 7000 वर्ष वायु पी करके और 10,000 वर्ष वायु को भी छोड़ करके रहे, खाली नाम के सहारे। इस प्रकार से 23,000 वर्ष की अद्भुत तपस्या महाराज मनु और शत्रुपा मैया ने किया। देखो, तपस्या में एक सबसे बड़ा गुण है कि जैसे जैसे विषयों से मन हटेगा, भूख प्यास आप वैसे ही जीतते चले जाओगे। फिर आहार कम से कम होता चला जाता है, कम से कम नहीं होता चला। कई बार तो ऐसा देखने में आता है कि नवरात्रि में लोग खाली लौंग का फूल ही खोट करके ले लेते हैं। कैसे 9 दिन रह लेते हैं? अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। खाली हड्डी का ढांचा बचा है, कुछ है नहीं शरीर में, लेकिन अनुराग बराबर है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आए और तीनों के आने पर और बार बार आग्रह कर रहे हैं, वरदान मांगो मनु, वरदान मांगो, वरदान मांगो। देने वाला निराश हो गया, लेने वाला मना कर रहा है। आकाशवाणी हुई, एक ऐसी दिव्य वाणी परमात्मा की सुनाई दी। ऐसी दिव्य वाणी, वाणी के श्रवण करते ही गोस्वामी जी एक बड़ी विचित्र बात लिखते हैं, हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए। मानहु अब ही भवन ते आए, मानहु अब ही भवन ते आए। मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंग हुई उर्द बेदाई। महाराज जैसे ही आकाशवाणी हुई, मनु मांगो क्या चाहते हो, बताओ किस क्या दे दूं तुम्हें। और भगवान की वाणी कान में सुनाई पड़ी और कर्ण के माध्यम से हृदय में प्रवेश की, और हृदय में प्रवेश करते ही हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए। अब उस वाणी में पता नहीं कौन सा घोल मिला हुआ था कि खाली वाणी ने हृष्ट पुष्ट कर दिया, कुछ खाया पिया भी नहीं गया। मान हो वही भवन ते आए, मानो अभी अभी चले आ रहे हैं। तो कई बार अब ये बुद्धि इसमें तर्क करती है कि ऐसे कैसे संभव हो सकता है कि कभी कुछ खाया पिया नहीं, 23,000 वर्ष से पानी नहीं पिया और हर्ष पुष्ट तन भय सुहाए। चीन का युद्ध हो रहा था और एक सेना का सैनिक अपनी पत्नी को कह करके गया, अभी अभी विवाह होकर के आया था।
एक ही रात्रि पास में रह पाया होगा, पत्नी से विदा लेकर के चल पड़ा। पति के विरह में, पति के वियोग में उसका शरीर सूख चुका है। इतना सूख गया शरीर कि कलाई में जो चूड़ी थी ना, वो अपने आप बाहर आने लगी। एक वर्ष के बाद वो एक दिन आया जब उसके दरवाजे में कौवा आकर के बैठा। कौवे ने जैसे बोलना शुरू किया तो उसने खींच करके उसको उड़ाने का प्रयास किया, तो उड़ाते समय चूड़ी अपने आप हाथ से निकल गई, नीचे गिर करके टूट गई। घबरा गई है। बिल्कुल हड्डी का ढांचा था इसके शरीर में। चूड़ी टूट गई, मेरी कंगन टूट गया। और तब तक गांव की उसकी एक सहेली, एक सखी उछलती हुई आई। अरे तुम बैठी हो, ऐसी यहाँ बैठी हो, और भैया तो हमारे विजयी होकर के आ गए हैं, दरवाजा खोलो। इतना सुना, हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, उठने की क्षमता नहीं है, शरीर में ताकत आ गई महाराज। जैसे एक विरही स्त्री पति के विरह में बैठी हुई है, ऐसे ही जब साधक के जीवन में परमात्मा की वाणी सुनाई देती है, एक नवीन चेतना प्राप्त हो जाती है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मन हुआ वही भवन ते आए, मृतक जीवन गिरा सुहाए, श्रवण रंध्र हुई दुर्जन आई, श्रवण रंध्र हुई दुर्जन आई, श्रवण रंध्र हुई दुर्जन आई। श्रवण सुधा सम बचन पुलक प्रफुल्लित गान, बोले मन कर दंडवत प्रेम हृदय समान, बोले मनु करि दंडवत प्रेम हृदय समान। किस रूप में मुझे देखना चाहते हो? करोड़ों करोड़ों कामदेव न्यौछावर हो जाए तो भगवान कैसे आए? बोले नील सरोरु। ये सरोवर कहां पर है? नीला कमल कहां खिलता है? कैलाश में। और जहां कैलाश में भगवान शिव बैठ करके कथा कहते हैं, उस जगह का नाम है ज्ञान का घाट। रामचरितमानस में 4 घाटों का दर्शन है, ज्ञान, कर्म, उपासना और भक्ति, शरणागति। तो जो ज्ञान के घाट में बैठे हैं भगवान शिव, वो कहते हैं नील सरोरु और नीलमणि। जो कर्म के घाट में बैठे हैं, ऐसे याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं कि भगवान नीलमणि है। लेकिन नीलगिरी पर्वत पर विराजमान उपासना के घाट में जो कागसुंडी जी महाराज कथा कह रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं नहीं, नील नीर घनश्याम। मणि तो खाली सर्प को आनंद देती है, और नील कमल उसी को मिल सकता है जो वहां तक जाएगा। लेकिन नीला मेघ जब सामने आता है तो संपूर्ण समाज को आनंद प्राप्त होता है। ऐसे भगवान हमारे नील नीर घनश्याम। और तब तक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने शरणागति के घाट पर बैठ करके निर्णय दे दिया, लाज ही तनो शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। ये गोस्वामी जी का मत शरणागति के घाट में भगवान ने कहा कि बिल्कुल चिंता मत करो। भगवान को देख करके महाराज मनु जी महाराज ने हाथ जोड़ करके निवेदन कर दिया। भगवान ने जैसे कहा, क्या चाहते हो? और कितनी बड़ी दयालुता भगवान के देखो तो। लोग कहते हैं भगवान निर्गुण निराकार है, ऐसा सगुण साकार देवता कहाँ मिलेगा? मनु जी ने देखा और मनु जी ने जैसे साष्टांग दंडवत किया, दंडवत करने के साथ ही भगवान
मनु जी को उठा लेते हैं, हृदय से लगाते हैं और फिर कहते हैं, मनु संकोच त्याग करके मुझसे मांग लो। मनु जी ने कहा कि पहला वरदान तो आप ये दो कि अगले जन्म में हम दोनों पति पत्नी एक साथ रहें। अरे भाई पुत्र चाहिए तो पत्नी तो होना चाहिए ना, तभी ना पुत्र मिलेगा। हम दोनों का जोड़ा टूटे नहीं। और फिर दूसरा वरदान ये कि महाराज चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। गोस्वामी जी कहते, देखी प्रीत सुनी बचन अमोले, देखी प्रीत सुनी बचन अमोले, एवं मास्तु करुणा निधि बोले, एवं मस्ति करुणा निधि बोले। मनु जी महाराज की प्रीति और भक्ति को देख करके भगवान बगैर विचारे कह दिए, एव मस्तु, चाहूं तुम ही समान सुत। मनु जी ने कहा और भगवान ने कह दिया तथास्तु, मिल गया। अब भगवान विचार करने लगे, रे मेरे जैसा मिलेगा कहां? तो आप सरिस खोजो कहां जाई, आप सरिस खोजो कहां जाई, नृप तब तनय होब में आई, नृप तब तनय होब में आई। मेरे जैसा मैं ही हो सकता हूं, इसलिए अब समस्या यह है ना कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के कोई बात सोचो ना, तो सोचना ही तुम्हारा काम है, तो मिलना तो देना तो उसका काम है। और भगवान कल्पतरु है। मनु जी ने कहा कि चाहूं तुम ही, और फिर कह दिया समान सुत, आपको चाहता हूं। तो भगवान ने कहा कि मेरे जैसा तो मैं ही होता हूं, लेकिन अब तुमने तो मुझसे भी मांगा, मुझे भी मांगा और मेरे जैसा भी मांगा, तो मनु मैं भी आऊंगा और मेरे जैसा भी आएगा। दो दो वरदान दे। लपतव तले हो मैं शत्रुपा जी को भगवान ने कहा, देवी तुम्हारी क्या इच्छा है? तो शत्रुपा जी ने कहा, मेरे पति देव ने जो मांगा सब मेरे लिए ही मांगा है। भगवान ने कहा कि तुमको क्या मिलेगा? बोले आप इनके बेटे बनोगे तो मां तो मैं ही बनूंगी। तो भगवान ने सोचा कि आगे, अच्छा इसके बाद भगवान ने इनको देवी नहीं कहा, पहले देवी कहा। और जैसे ही शत्रुपा जी ने कहा आप मेरे बेटा बनोगे, तो भगवान ने कहा अभी से माता जी कहने की आदत डाल लो। और भगवान ने कहा मातु विवेक अलौकिक तोरे, मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटी अनुग्रह मोरे, कबहु न मिटी अनुग्रह मोरे। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटी अनुग्रह तोरे। शत्रुपा जी ने कहा महाराज यदि आप देना ही चाहते हो तो जो सुख, जो गति, जो भक्ति, जो चरण स्नेह, जो विवेक और जो रहनी आप अपने निज भक्तों को देते हो सरकार, ये 6 चीजें आप हमें दे देना। सोई सुख, सोई गति, सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक, सोई रहनी प्रभु हम ही कृपा करी दे। देखो ये रामचरितमानस जी की कथा है ना, ज्यादा इधर उधर कुछ मिलाने की जरूरत नहीं, या तो सीधे सीधे गाते चले जाओ, कुछ भी नहीं मिला रहे, खाली पंक्तियों का अर्थ चल रहा है। वो भी समय को देखते हुए कुछ इधर उधर भी कर देते हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो इच्छा हो, गए थे एक वरदान मांगने के लिए, उपासना पुत्र की थी, लेकिन 8 वरदान मिल गए। 6 शत्रुपा जी को मिले, 2 मनु जी को मिले, और 8 में एक अलग से भगवान ने अपने मन से दिया। अब एक वरदान मेरी तरफ से भी ले लो। वो वरदान क्या था? भगवान कहते हैं
कि मैं जीव को तभी मिलता हूं जब जीव के जीवन में ना तो पुण्य रहता है ना पाप रहता है। पुण्य और पाप से जब परे हो जाता है तब मेरे पास आता है। इसलिए अब तुम मम अनुशासन मानी, अभी तुम्हारे जीवन में इतने पुण्य है इसलिए तुमको स्वर्ग में जाके भोगना पड़ेगा। बस अहु जाई सुरपति राजधानी। जय जय, अयोध्या ऐसी वैसी जगह नहीं है महाराज। यहाँ पुण्य और पाप से जो परे हो जाता है अयोध्या का सेवन करता है, अयोध्या धाम उसको जगह मिलती है। बोले अयोध्यानाथ भगवान की ये भगवान का निज धाम है अयोध्या, मथुरा माया काशी कांची अवंतिका, भगवान का परम धाम श्री अयोध्या जी है। तह करी भोग विशाल तात गए कछुकाल पुनि, जब होई हो अवध भुआल तब हम होब तुम्हार सो। आप जाओ, भगवान ने एक वरदान अपनी तरफ से दिया, 9 वरदान मिले, भगवान अंतर ध्यान हुए। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं यह इतिहास पुनीत यति उमहि कही व्रस के तू। याज्ञवल्क्य जी कहते भरद्वाज सुने अपर पुनि राम जन्म कर है। अब भगवान के आने का एक 5वां कारण है और वो है राजा सत्यकेतु की कथा। सत्य की पताका, केतु कहते पताका को, ध्वजा को। सत्य केतु वो है जो धर्म की ध्वजा को धारण करता, सत्य की ध्वजा को धारण कर रहा है। और इसके 2 पुत्र हैं। ज्येष्ठ पुत्र का नाम प्रताप भानु है और दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन है। जैसे ही आयु निकली, आयु निकलने के साथ ही इसने अपनी पत्नी को कहा कि देवी अब तो तपस्या करने का अवसर आ चुका है, अब हम चले तपस्या करें। क्यों? ये आयु ऐसे निकलती जा रही है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल वो आठों प्रहर धीरे धीरे, पल पल वो आठों प्रहर धीरे धीरे, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, तेरे हाथ पाँवों में बल ना रहेगा, 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 झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे धीरे, शिथिल अंग होंगे सभिक दिन तुम्हारे, 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 तेरी मंद होगी नजर धीरे धीरे, तेरी मंद होगी नजर धीरे धीरे धीरे, चली जा रही है
उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे। बाल सफेद हो गए तो काले कर लिए। किसी ने कहा महाराज आप बाल काले करते नहीं हो। अच्छा बाल सफेद श्रेष्ठ है काले श्रेष्ठ है, बताओ बाल काले करने में कितना समय लगता है? ज्यादा ज्यादा 5 मिनट, और सफेद करने में पूरे 40 साल लग जाते हैं। तो इस 40 साल की कमाई को काला क्यों करना चाहते हो जब सफेद हो गया है मामला सब? अरे ये सफेदी ने तुम्हारी काली माँ को भी श्वेत कर दिया, व्हाइट कर दिया, व्हाइट मनी कर दिया महाराज। बुढ़ापे में सब व्हाइट हो जाता है। भजन कर हरि का तू पल पल वो प्यारे, भजन कर हरि का तू पल पल वो प्यारे, भजन कर हरि का तू पल पल वो प्यारे। तो बन जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, तो बन जाए तेरा जीवन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल वो आठों प्रहर धीरे धीरे, पल पल वो आठों प्रहर धीरे धीरे, प्रहर धीरे धीरे, प्रहर धीरे धीरे। सत्यकेतु, अच्छा सत्यकेतु की कथा में एक दूसरा नाम आता है जिसने प्रताप भानु को भटकाया, उसका नाम है कालकेतु। सत्यकेतु और एक कालकेतु, एक सत्य की ध्वजा को लिए है और एक का नाम है कालकेतु है। काल यानी समय, समय के साथ अपने आप को जो बदल ले। गंगा किनारे गंगादास, जमुना किनारे जमुनादास। हाँ? आज अभी इसका झंडा पकड़े हैं, सत्ता दूसरी आई तो दूसरा झंडा। वही तो कालकेतु है, उसी को कालकेतु कहते। प्रताप भानु ऐसा राजा हुआ, सत्यकेतु का जो बेटा है, कि गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जब प्रताप रवि भयउ नप फिरी दोहाई देश, प्रजापालवति वेद विद कतहु नहीं अजलेश। लेकिन ये प्रताप भानु जब ऐसे किसी व्यक्ति के, अवसरवादी व्यक्ति का संपर्क जिसको मिल जाता है, ये वो कालकेतु है जिसको राजा ने पहले परास्त कर दिया था, पराजित कर दिया था, और समय जान करके देखा कि मेरा समय ठीक नहीं है और छुप गया, और राजा शिकार खेलने के लिए गया है। विंध्याचल के 70 योजन दूर निकल गया अपने राज्य से, विंध्याचल के जंगल में महाराज इतना दूर चला गया है और रास्ता भटक गया। यद्यपि शिकार पूरा हो चुका था, फिर भी कालकेतु रूपी शूकर को देखा और उसके प्रति प्रलोभन बढ़ा। देखो प्रताप भानु बहुत सुंदर राजा है। प्रताप भानु ने जितना दान किया, धर्म किया, पुण्य किया, नाना बापी कूप तड़ागा, विप्र भवन सुर भवन सुधाए, कितने कितने धर्मशाले बनवाए, बापियां बनवाई, कूप बनवाए, बगीचे बनवाए, कितने वृक्ष लगवाए, कितने ब्राह्मणों की कन्याओं की शादियां किया, दान किया, गौ दान किया, वस्त्र दान किया, अन्न दान किया, सब कुछ किया, लेकिन उसको भी प्रलोभन कहां खींच करके ले गया? कालकेतु रास्ता भटकाता है, तो अवसरवादी लोग हमेशा रास्ते को भटका देते हैं। इसलिए अवसरवादियों से थोड़ा सावधान व्यक्ति को रहना चाहिए। कभी इधर जाए, कभी उधर जाए। ऐसा महाराज कालकेतु उसको दूर ले गया, और फिर वहां, और जो अवसरवादियों के बताए हुए रास्ते को पकड़ता है उसको कपट मुनि ही मिलता है, उसको समर्थ सदगुरु नहीं मिलता, उसको कपट मुनि ही मिलता है। और जब कपट मुनि मिलता है तो वो ऐसा सुझाव देता है कि मैं तुझे अमर कर दूंगा, जो काम ब्रह्मा नहीं कर सकते हैं मैं करके दिखा दूंगा।
और परिणाम ये होता है 1 लाख ब्राह्मणों का भोजन कराता है और उसमें रसोई में मांस तैयार करवा देता है। ये कपट मुनि, परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मणों के लिए आकाशवाणी हुई कि इसके रसोई में मांस बना है। तो ब्राह्मणों ने कहा कि हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाह रहे थे, हमारा श्राप है, 1 वर्ष के बाद अंदर तुम्हारा सारा राज्य नष्ट हो जाएगा। ईश्वर ने हमारा धर्म बचाया, लेकिन तेरा परिवार समाप्त हो जाएगा, ऐसा श्राप दे दिया। और परिणाम यही प्रताप भानु दूसरे जन्म में रावण और छोटा भाई अरिमर्दन, कुंभकर्ण और विमात्र भाई जो था, वो जो धर्मरुचि था, जो महामंत्री था सत्यकेतु का, वो विभीषण बन करके आता है। महाराज पुलस्त ने जो तपस्या किया था और पुलस्त का जो विवाह हुआ, उससे विशस्त्रवा नाम के ऋषि पैदा हुए। उनकी प्रथम पत्नी जो हुई, उससे जो धनाध्यक्ष है कुबेर, इनका प्रादुर्भाव हुआ। और दूसरी पत्नी जो कैकसी हुई, जो दैत्य कुल से आती थी, राक्षसी कुल से आती थी, उसकी कोख से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण। कुबेर से लंका को जीत लिया, पुष्पक विमान को जीत लिया, स्वयं राजा बनकर के बैठ गया। ब्रह्मा की आराधना किया है, ब्रह्मा की उपासना किया है और ब्रह्मा से वरदान में मांगा है, हम काहू के मरहि न मारे, हम काहू के मरहि न मारे, वानर मनुज जात दुई बारे, वानर मनुज जाति दुई बारे, हम काहू के मरहि न मारे, वानर मनुज जाति दुई बारे। हम किसी के हाथ से मरे नहीं, ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो पड़ेगा ही। अच्छा, कई बार हम लोग भी अमर रहने के सोचते हैं और ये जानते हुए कि मरना ही है। ये हर व्यक्ति जानता है कि मरना है, लेकिन मृत्यु को भूल जाता है। बस मृत्यु यदि याद रहे 24 घंटे, तो हो सकता है कुछ मामलों में हम कदम गलत रास्ते में न रखें। मृत्यु को हमको मरना है, अब क्या, हम जैसा करेंगे वैसा हो। अब हमारी सत्ता ही है, अब हमारा राज्य आया है। और सत्ता तो सुरक्षित तभी होगी जब इस देश में राम राज्य स्थापित होगा। आज हम लोगों के मध्य में हमारे श्री अजय मिश्रा जी पधारे हैं और समाज के आग्रह पर उन्होंने एक दिव्य संगठन तैयार किया, जिसका नाम हुआ राम राज्य परिषद। राम राज्य परिषद, एक बार खड़े हो जाए तो सब आपको देख लेंगे। श्री अजय भैया, सब लोग करतल ध्वनि से आपका स्वागत करें। बहुत ही धर्मानुरागी हैं और पता नहीं कितने कितने जीर्ण शीर्ण मंदिरों का इन्होंने उद्धार किया है, जीर्णोद्धार करके उसको सुरक्षित किया है। ऐसे धर्म प्राण व्यक्ति, और इनका एक स्वप्न, ये समाज तभी सुरक्षित रह सकता है जब राम राज्य के आदर्श लागू हो जाए। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति, चारु चरण धर्म जग माहि, पूरी रहा सपनेउ अगनाए। रावण ने वरदान मांगा, हम मरे नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा मरना पड़ेगा, तो मनुष्य और बंदरों के हाथ से मर जाए। रावण ने विचार किया कि ये हमको क्या मारेंगे, हम ही मार देंगे। कुंभकर्ण ने कहा, कुंभकर्ण निश्चय किया है कि आएंगे ब्रह्मा जी तो मैं उनसे मांगूंगा, महाराज मुझे इंद्रासन दे दो। इंद्रासन में बैठने की इच्छा, लेकिन खाता इतना ज्यादा था ये
कि ब्रह्मा जी ने सोचा कि अगर ज्यादा दिन तक जीवित रहेगा या समाज में ऐसे ही बैठा रहेगा तो सबको खा डालेगा, मेरी सृष्टि सब समाप्त कर देगा। तो मांगना था इंद्रासन, और ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को प्रेरित किया। सरस्वती ने इसकी बुद्धि को घुमाई, और जैसी बुद्धि घूमी तो इसने मांग लिया, महाराज हमको ऐसा निद्रासन मिल जाए कि हम सोते ही रहें। इंद्रासन की जगह निद्रासन मांग लिया, और विभीषण जी महाराज ने भगवान की भक्ति का वरदान मांगा है। वो स्वामी जी महाराज कहते हैं समाज में ऐसा व्यक्ति जब आता है तो एक ऐसी राक्षसी वृत्ति प्रवेश कर जाती है, और राक्षसी वृत्ति तभी नष्ट होती है जब राम जी का अवतार अवध में हो जाता है। वो समझे कि शब्द बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन दरदारा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनकी यह आचरण भवानी, ते जानु निश्चर सब प्राणी, अतिशय देख धर्म के ग्लानि, परम सहित धरा अकुलानी, गिरिशर सिंधु भार नहीं मोही, जसमहि गरु एक परद्रोही, सकल धर्म देखई विपरीता, कहि न सकई रावण भय भीता, अब धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई कहाँ सुर मुरझारी, निज संताप सुनाय सिरोई, काहुत कछु काज न होई, काहू ते कछु काज न होय, सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्व के विरंच के लोका, संग गोतन धारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका, ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई, जाकर दासी सो अविनाशी, हमरे उतोर सहाय। ऐसी रावणी वृत्ति समाज में आ गई। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई नहीं काना, त्यही बहुविध त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना। सबसे पहले तो रावण ने डंडा चलाया कथावाचकों के ऊपर। जितने कथावाचक थे महाराज ऐसा मारा रावण ने। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई नहीं काना, श्रवण सुनई 10 सीसा, आपन उठ धावई रहाई न पावई, घर सब घालई कीसा, असभ्रष्ट अचारा भा संसारा, श्रवण सुनई नहीं काना, त्यही बहुविधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना। जितने कथावाचक थे रावण ने सबको देश निकाला कर दिया। ये सब गए कहां? तो कथावाचक तो बहुत है। जितने कथावाचक थे रावण आने वाला है, बोले कथावाचक जाएं कहां? बोले सभी कथावाचकों को वृंदावन पहुंचा दो, अयोध्या जी पहुंचा दो, चित्रकूट पहुंचा दो। क्यों? इन ये तीर्थ ऐसे पवित्र हैं, इन तीर्थों की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं मूर्तिमान होकर के। इसलिए कथावाचकों ने निर्णय ले लिया, चलो हम सब लोग तीर्थों में चलते हैं, तीर्थ में रावण का प्रभाव नहीं रहेगा। इसलिए चित्रकूट अयोध्या वृंदावन में जाकर के रहना शुरू कर, और तभी से तीर्थों में खूब कथावाचक मिल जाते हैं। श्रोता भले ही कम पड़ जाए लेकिन कथावाचक की कमी नहीं पड़ेगी। तेई बहुविध त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना। ऐसा रावणी वृत्ति समाज में आ गई। कहीं यज्ञ नहीं, कहीं धर्म नहीं, कहीं दान नहीं, चारों तरफ त्राही त्राही मचा दिया रावण के। और महाराज आदेश कर दिया, यत्र यत्र द्विजागावो वेदावरणाश्रमा क्रिया तम तम जनपदम यातम। जहां जहां ब्राह्मणों के गांव हो आग लगा दो, गौशालाएं हो आग लगा दो, जहां अग्निहोत्र हो रहा हो, हवन हो रहा हो, उपासना हो रही हो, तपस्या हो रही हो, सबको मारो। और स्वयं स्वर्ग में जाकर के चढ़ाई किया। इसके बेटे का नाम मेघनाद है, इसने जाकर के इंद्र को जीत लिया, इसका नाम ही इंद्रजीत हो गया। देवता लोग घबराए, पृथ्वी कांप गई रावण के आतंक से। और ब्रह्मा जी महाराज के समीप में गई है।
धेनु रूप धरि हृदय विचारे, गई तहां जहां सुर मुनि झारी। अपना कष्ट सुनाया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारे दुख से तो हम भी दुखी हैं, लेकिन इस दुख से छुटकारा तो खाली परमात्मा ही दिला सकते हैं। चलो परमात्मा को खोजो, मिलेगा कहाँ? तो भगवान शिव कहते हैं, देवी जब सब देवता इस तरह से घूम रहे थे तो हम भी उसी झुंड में थे, हम अलग थोड़ी थे। त्यही समाज गिरजा में रहूं अवसर पाई। क्योंकि रावण के आतंक से आतंकित तो भगवान शंकर भी थे ना। रावण से भगवान शंकर से रावण ने कहा कि महाराज आप हमें लंका तो दी, लेकिन पार्वती दे दो। भगवान तो औषधदानी, पार्वती ही दे दी है। अब पार्वती को लेके जा रहा है। पार्वती मैया ने सोचा कि राक्षस है, अगर कहीं ले जाएगा तो बड़ा अनर्थ होगा। भगवान नारायण से प्रार्थना किया और भगवान नारायण ने पार्वती मैया को कहा कि आप तो राक्षसी का स्वरूप बना लो। और राक्षसी का स्वरूप बनाया और साधु का स्वरूप बना करके भगवान पहुंचे और रावण से कहे, अरे अरे रावण, तूने इतनी बड़ी तपस्या किया भगवान भोलेनाथ की, और तुझे मिला क्या? बोले स्त्री रत्न साथ में लेके जा रहा हूं। पीछे तो देखो कौन है। देखा तो विकराल राक्षसी का रूप था। रावण को बड़ा गुस्सा आया और दौड़ा दौड़ा आया और कैलाश ही पलट दूंगा। कैलाश को उठाने लगा। पार्वती मैया ने कहा कि महाराज ऐसे को चेला बनाए हो कि आप ही को उठा कर फेंक दे रहा है। और भगवान शिव ने अपने दाहिने चरण के अंगूठे से जैसे ही कैलाश को दबाया, रावण नीचे दब गया और बहुत दिनों तक रोता रहा। इसलिए रोवन 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 से रावण 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 नाम हो गया। बहुत दिनों तक रोया। भगवान शिव कहते हैं, लकड़ी के अंदर जैसे आग रहती है, गाय के अंदर जैसे घी रहता है, मेरा परमात्मा से सर्वत्र निवास करता है। आग जग में सब रहित विरागी। मुझसे पूछते हो तो मेरा मत ये है कि मेरा परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जिमियागी। इसलिए यदि हम उसकी प्रार्थना यहीं पर करें तो हो सकता है भगवान ही हमको आश्वासन दे दे। सब देवताओं ने भगवान शिव के साथ में स्वर मिला करके स्तुति करना प्रारंभ किया है। और भगवान की जो स्तुति गाई गई, वैष्णव जनों ने संध्या कालीन अपनी स्तुति में उसको शामिल कर लिया। गोसाई जी महाराज कहते हैं, देवताओं ने स्तुति गाई, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोद जेतारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मर्म न जानई कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोपीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिवास गुनि गण गावहि जयति सच्चिदानंद सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम। दोनों हाथ ऊपर करके सीताराम राम राम 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 सीताराम राम
राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 राम सीता राम 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 जानी सभे सुर भूमि सुनी वचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भई हरहु शोक संदेह गगन गिरा गंभीर भई हरणि शोक संदेह जानी सभे सुर भूमि सुनी वचन समेत सने। देवताओं की प्रार्थना को सुन करके आकाशवाणी में भगवान आदि नारायण ने आश्वासन दे दिया है। बाबा लिखते हैं जनि डर बहु मुनि सीत सुरेशा तुम ही लागी धरी अंसन सहित मनुज अवतारा लई हम दिन कर से उदारा कश्यप अदित महातप की दिन कह मैं दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नर भूपा तिनकी ग्रह अवतरी है मुजाई रघुकुल तिलक सोचारे भाई रघुकुल तिलक सुचारू आश्वासन मिल गया है। भगवान ने आकाशवाणी में कहा जनि डर बहु देवताओं डरो मत तुम्हारे हित के लिए मैं पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करूंगा। पूर्व में जिन्होंने तपस्या किया है कश्यप अदिति महातप कीन्हा तिनका मैं पूरब वर दीना ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नर भूपा तिनके ग्रह अवतरी हो जाई रघुकुल तिलक सचार्यो भाई नारद वचन सत्य सब करी हो परम शक्ति समेत। इसमें 3 कल्पों की कथा जुड़ी है रामावतार में, जिसमें एक महाराज मनु और शत्रुपा जी का, एक कश्यप और अदिति जी की तपस्या और एक नारद जी का श्राप। ये जो अभी 52 ब्रह्मांड में जो अवतार हुआ भगवान का, जिस ब्रह्मांड में हम लोग रहते हैं इस ब्रह्मांड का नाम 52 ब्रह्मांड है। इसमें 3 कल्पों की कथा जुड़ी हुई है। भगवान का आश्वासन ब्रह्मा जी ने सुना और ब्रह्मा जी ने देवताओं को कहा भगवान आ रहे हैं, भगवान का अवतार होने जा रहा है और परमात्मा अवतार ने इसके पहले हम सब सेवा करने के लिए उनके पार्षद बन करके पहुंचे। आदेश कर दिया है। गोस्वामी जी कहते निज लोक ही विरंचिगे देवन ही सिखाई बानर तनु धरी धरी मही हरिपद से बहु जाए। सब देवता अपने अपने धाम को गए और तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संपूर्ण समाज को ले चलते हैं श्री अयोध्या धाम। बोलिए अयोध्या धाम की अवधपुरी रघुकुल मणि रावु वेद विदित रही दशरथ नाऊ धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सार में पानी। महाराज अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराजाधिराज महाराज दशरथ जिनकी 3 पत्नियां हैं कौशल्या दिना ऋषभ समय आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। कौशल्या कैकेयी सुमित्रा तीनों देवियां और महाराज दशरथ के हृदय में ग्लानि हुई। सिंहासनारूढ़ सिंहासन पर बैठे हैं। यहाँ पर पुराण की कथा जुड़ती है। एक बार महाराज स्वर्ग गए और स्वर्ग में पहुंचे तो इंद्र ने अपना आधा सिंहासन खाली कर दिया। महाराज आधिराज चक्रवर्ती सम्राट का स्वागत हुआ और महाराज दशरथ इंद्र से स्वागत सत्कार प्राप्त करके वापस आ रहे थे
किसी कार्य से फिर वापस गए, देखा तो सिंहासन को धुला जा रहा था। महाराज ने कहा, सिंहासन धोया क्यों जा रहा है? तो इंद्रपुरी के रक्षकों ने कहा कि महाराज, इसमें आप अभी बैठे थे ना, और आपके जीवन में कोई संतान नहीं है, आप संतानहीन हैं, और संतानहीन यदि हमारे इस सिंहासन पर महाराज के कोई बैठ गया तो अशुद्ध हो गया सिंहासन, इसलिए इसको आकाश गंगा के जल से धोया जा रहा है। महाराज को इतनी गिलानी हुई, सिंहासन पर बैठे हैं। गोस्वामी जी कहते, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। मेरी कोई पुत्र नहीं है, ग्लानी हो गई। तो गोस्वामी जी कहते, गुरु ग्रह गय तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कई वशिष्ठ बहुविध समझायो, धरहु धीर होई है सुतचारी, जब मन विदित भगत भयहारी, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगत सहित मुनि आहुत दीने, प्रगटे अग्नि जरूर कर लीने, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु सिद्ध तुम्हारा, यह हवि पांच देहु न पुजाई, जता जोग यही भाग्य बनाए, तब अदृश्य भय पावक सकल सबई समुझाई, परमानंद मगन नपो हरस हृदय समा, गुरु ग्रह गय तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। महाराज को गिलानी हुई और महाराज अपने सिंहासन से उठ करके सीधे गुरु ग्रह में पधारे हैं, और गुरु ग्रह में जाकर के महाराज के चरणों में जाकर के पहुंचे। राजन, हाँ महाराज, क्या बात है? सारा जीवन निकल गया, कोई संतान नहीं है, देर से आए हो, लेकिन धैर्य धारण करो, मेरे आशीर्वाद से 4 संतान होगी। विभांडक के पुत्र श्रृंगी जी को बुला करके पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया गया, और यज्ञ में आहुतियां चल रही थी। उसी समय अग्निकुंड से अग्निदेव भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, हाथ में चांदी के कटोरे में हविष्यान लेकर के प्रकट हुए हैं। बोल अग्निदेव भगवान की जय। और महाराज वशिष्ठ को प्रदान किया, महाराज आप अपने शिष्य दशरथ जी को दे, राजा को दे, और हविष्यान का प्रसाद वशिष्ठ जी के द्वारा महाराज आदिराज चक्रवर्ती को प्राप्त हुआ। और महाराज ने ला करके वो खीर का प्रसाद जो अग्निदेव भगवान ने प्रदान किया था, आधा हिस्सा कौशल्या मैया को दिया गया, आधे हिस्से के 2 भाग हुए, एक कैकेयी जी को, और जो शेष बचा उसके 2 भाग किए। कौशल्या जी से सुमित्रा जी को दिलाया और कैकेयी जी से सुमित्रा जी को दिलाया। तीनों माताएं गर्भवती हो गई हैं। यही विधि गर्भ सहित सब रानी, भई सखल हर्षित सुख भाई। माताएं गर्भवती हुई हविष्यान के प्रसाद से। भगवान शिव भी कथा कहते कहते पार्वती मैया को बोले, देवी अब कथा बंद। तो महाराज कथा क्यों बंद कर रहे हो? बोले हमारा परमात्मा निराकार से निराकार होकर के आने वाला है, तो हम भी वहीं पहुंचेंगे। तो क्या उस निराकार परमात्मा की आप निराकार रह करके सेवा नहीं कर सकते हो? बोले ऐसा नहीं है, यदि वो निराकार से निराकार हो रहा है तो हम भी निराकार से निराकार हो जाएंगे। आप कैसे पहुंचोगे? बोले हम तो बंदर बन के पहुंचेंगे। हम बंदर बन के पहुंचेंगे। पार्वती मैया ने कहा आप बंदर बन के जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन अपनी पूंछ हमको भी बना लो। पार्वती मैया साथ साथ में है, और ऋषियों के प्रसाद से शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज का प्रादुर्भाव आंजनेय मैया के कोख से हुआ। भगवान शिव रुद्र देह तज नेह बस बानर भे हनुमान। स्वयं भगवान शिव 11वें रुद्र के रूप में हनुमान जी के रूप में पधारे हैं। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय।